हेलो एवरीवन। कैसे हैं भाई आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपका अभिमन्यु यूट्यूब चैनल पर। एक और वैकेंसी आ गई है आप लोगों के लिए, और इस बार एक नहीं, दो नहीं, तीन तरीके की वैकेंसी आई है। कितने तरीके की? तीन तरीके की वैकेंसी आई है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर। ईएसआई कॉर्पोरेशन के लिए, ईएसआई कॉर्पोरेशन के अंदर तीन तरीके की वैकेंसी आपके सामने आज हाजिर हो चुकी हैं। नोटिफिकेशन इसका मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, आप वहां से देख लेना। एंड बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। कौन कौन सी वैकेंसी है आपने थंबनेल में देख ली होंगी, एक बार मैं और बता देता हूं। यूडीसी, स्टेनो एंड एमटीएस। दोबारा बताता हूं, यूडीसी, स्टेनो एंड एमटीएस, तीन तरीके की वैकेंसी। ईएसआईसी न्यू दिल्ली रीजन के लिए ऑल ओवर इंडिया वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है उन लोगों के लिए। वैकेंसी डिटेल सारी अभी मैं बताता हूं आगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा देखना। एंड पूरा नोटिफिकेशन डीप में बताऊंगा, और कैसे कैसे क्या क्या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन रहने वाला है, कब डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है, कब लास्ट डेट है अप्लाई करने की, कितनी कितनी वैकेंसी है, सारी की सारी डिटेल, क्या क्या कहां कहां से पढ़ना है, हर चीज की जानकारी मैं आपको दे दूंगा इसमें। तो पूरी वीडियो देखना और मेरे साथ बने रहना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा आपका नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ यूडीसी, स्टेनो एंड एमटीएस। ठीक है, ईएसआई कॉर्पोरेशन की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वैकेंसी है। ठीक है जी। डिटेल्स ऑफ वैकेंसी देखेंगे, टोटल वैकेंसी कितनी है वो मैं आपको बता देता हूं। इनकी अगर कंबाइन करेंगे तो कंबाइन इनकी वैकेंसी बैठेंगी 545 प्लस। ठीक है, 545 प्लस वैकेंसी है। उसमें से यूडीसी है 235, स्टेनो है 18 और एमटीएस की वैकेंसी है 292। ठीक है, अच्छी खासी वैकेंसी है। ठीक है जी। यूडीसी, स्टेनो, एमटीएस, तीन तरीके की वैकेंसी है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ईएसआई के अंदर। और इसका एग्जाम जो पीछे हुआ था वो मैंने दिया भी था। ठीक है, और मेरा प्री क्वालिफाई भी हुआ था और मेरा अच्छा खासा स्कोर भी आया था। तो मैं आगे बताऊंगा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, क्या क्या स्कीम है आती है, किस किस तरीके से एग्जाम होता है, कंडक्ट कराया जाता है, कौन सा पैटर्न है, एसएससी बेसिस पे है या आपका बैंकिंग बेसिस पे है। हर चीज की जानकारी आपको मैं आगे देने वाला हूं। ठीक है, तो बने रहना साथ में। ठीक है, आगे मैं बताता हूँ स्केल ऑफ पे। ठीक है, पे स्केल बहुत लोगों को बहुत ज्यादा क्यूरोसिटी होती है कि कितना मिलेगा, इन हैंड कितना मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, यूडीसी और स्टेनो पे आपका लेवल 4 है और ये 2400 ग्रेड पे की नौकरी है आपकी। 2400 ग्रेड पे नौकरी, 2400 ग्रेड पे की, अगर आप जानते हैं एसएससी में 2400 ग्रेड पे की किसकी नौकरी होती है, टीए वगैरह की जो नौकरी होती है टैक्स असिस्टेंट की, वो 2400 ग्रेड पे ही नौकरी होती है। और इसमें इन हैंड 7 पे कमीशन लागू होने के बाद इन हैंड जो सैलरी आती है वो एस सिटीज में करीबन करीबन 37K के राउंड आती है। ठीक है, 37,000 एक्स सिटीज के अंदर आती है। ठीक है, तो 37,000 बहुत ही अच्छी सैलरी है, बहुत ही अच्छी इन हैंड सैलरी है आपके हाथ में आएगी। और बहुत ही ज्यादा अच्छी वैकेंसी आई हुई है यूडीसी की और स्टेनो की। और आप देख सकते हैं 37,000 कम नहीं होते हैं, बहुत अच्छी सैलरी भी है। ठीक है, और एमटीएस लेवल पे थोड़ा कम लगा लो, इसके अप्रॉक्स लगा लो 29-28 तो आ ही जाएगी। समझ रहे हैं? तो बहुत ही अच्छा स्केल ऑफ पे है, कहीं से भी कम नहीं है। अब हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, कि क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। यूडीसी के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, यूडीसी के लिए आपको सिर्फ एक ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। ठीक है, सिर्फ एक ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपको, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्टेनो के लिए आपको 12th क्लास चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। और आपको एक स्किल टेस्ट होता है जो आप सभी जानते हैं, स्टेनो के लिए एक अलग से कोर्स वगैरह होता है। तो अगर आप की स्पीड इतनी हो जाती है, बस इनका टेस्ट होता है कंप्यूटर में, तो वो स्टेनो के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं जिन्होंने वो कोर्स किया हुआ है। ठीक है, एमटीएस में 10th क्लास चाहिए, जो भी 10th मेट्रिकुलेशन पास है किसी भी बोर्ड से, तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, तो ये कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात हो गई। ठीक है, आगे हम बात करेंगे एज लिमिट की। एज लिमिट में देख सकते हैं यूडीसी और स्टेनो के 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए, और एमटीएस के लिए 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। और जो अपनी एज काउंट करनी है वो आपको 15 फरवरी 2022 के अकॉर्डिंग काउंट करनी है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्जाम किस तरीके से होना है, क्या क्या उसमें आना है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पूरी नोटिफिकेशन में। ठीक है, किस पैटर्न पर है, हर चीज की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी की। क्या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन रहने वाला है? देखो, दो चीजें होंगी, पहले होगा प्री, देन होगा मेंस। फर्स्ट प्री देन मेंस। ठीक है, और यूडीसी में इन्होंने एक स्किल टेस्ट भी लेना है। ठीक है, ये स्किल टेस्ट भी ले रहे हैं, प्री ले रहे हैं, मेंस ले रहे हैं, स्किल टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, अब क्या क्या होगा प्री में, क्या क्या मेंस में होगा, क्या क्या स्किल टेस्ट में होगा, वो अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए,
सबसे पहला पेपर आपका होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, क्वालिफाई होगा नेचर में, ठीक है। इसके मार्क्स वगैरह कुछ भी नहीं जुड़ेंगे, इसकी पूरी कट ऑफ आएगी, क्वालिफाई कर देंगे तो आगे मेंस देने जाएंगे, क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप आउट हो जाएंगे, ठीक है। इसके मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। उसमें क्या क्या आने वाला है देखो, रीजनिंग और इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरेंस आने वाली है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। ये वही सब्जेक्ट हैं जो एसएससी में आते हैं, वही सब्जेक्ट, सेम 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन आते हैं एसएससी में भी, सेम 50 मार्क्स 50 मार्क्स 50 मार्क्स 50 मार्क्स, इतने ही नंबरों के होते हैं एसएससी में भी। 1 आवर का ड्यूरेशन है, 1 घंटे में इतना ही ड्यूरेशन होता है एसएससी में भी, ठीक है। बट ये जो एग्जाम आता है वो एसएससी पैटर्न पे नहीं, मोर और लेस पैटर्न पे आता है, बैंकिंग पे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बैंकिंग पैटर्न पे आता है ये पेपर, ठीक है। इसमें मैं आपको बता दूं, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी बैंकिंग पैटर्न पे आती है, जीआई और रीजनिंग तो टोटली बैंकिंग पैटर्न पे आती है, एसएससी की पैटर्न की नहीं होती, इसमें टोटली बैंकिंग पैटर्न की आती है, क्योंकि पिछली बार भी जो एग्जाम हुआ था वो मैंने दिया था, ठीक है। और मेरा अच्छा खासा स्कोर भी आया था, क्वालिफाई भी मैंने किया था, शायद 200 में से मेरा 170 कुछ स्कोर आया हुआ था, और मैंने क्वालिफाई किया था एंड बट किसी भी कारणवश मैं मेंस देने नहीं जा पाया, तो ये मेरा छूट गया था मेंस, लेकिन ये टोटली बैंकिंग पैटर्न में था, ठीक है। रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस में आपका एसएससी वाला कोई भी पैटर्न नहीं था, प्रॉपर प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट और पजल भर भर के आई गई थी, ठीक है। सारा बैंकिंग पैटर्न पे आया था, थोड़ा टफ नहीं था बिल्कुल भी, बहुत इजी क्वेश्चन आए हुए थे, बट आए सारे वही थे जो आईबीपीएस क्लर्क वगैरह में आते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें आई हुई थी, जनरल अवेयरनेस बहुत ही आसान आई हुई थी, बहुत ही ज्यादा सिंपल आई हुई थी, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बैंकिंग पैटर्न पर ही आई थी, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि एसएससी पैटर्न में अर्थमेटिक होता है और आपका ज्योमेट्री ट्रिगो ये सारा होता है, बट इसमें क्वांट में आपका नंबर सीरीज भी आई थी, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए थे, सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन भी आए थे, पूरा बैंकिंग पैटर्न पे मोर और लेस आया था। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी एसएससी की तरह नहीं आई थी, ये भी पूरा बैंकिंग पैटर्न पे आई थी, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता फुल बैंकिंग में अगर आप चले जाते हैं तो वो बहुत टफ लेवल हो जाता है। मैं बताता हूँ एसएससी प्लस बैंकिंग, थोड़ा एसएससी का पार्ट आता है, थोड़ा बैंकिंग का भी पार्ट आता है, तो मोर और लेस इस तरीके से रहती है, बीच में चीज रहती है, ठीक है। ना तो पूरा पूरा बैंकिंग की तरफ शिफ्ट होता है, ना पूरा पूरा एसएससी की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है। ये बात रही प्री एग्जामिनेशन की, ठीक है। इसको क्वालिफाई जो बच्चा कर लेगा, ठीक है, इसको क्वालिफाई करने के बाद वो बच्चा जाएगा मेन एग्जामिनेशन देने में, और रेशियो रेशियो भी उन्होंने बता दिया है, मतलब एक सीट पे 10 बच्चों को क्वालिफाई कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद होगा मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। मेंस एग्जामिनेशन भी वही चीजें आ रही हैं, देखो कुछ भी नहीं करना, प्री के लिए तैयारी करनी है, वही मेंस में भी काम आएगी, बस ड्यूरेशन बढ़ जाएगा 2 घंटे, 1 घंटे एक्स्ट्रा, और 25-25 क्वेश्चन सबके और बढ़ जाएंगे, ठीक है। समझ गए बात को, मेंस एग्जामिनेशन भी समझ गए, 200 नंबर का 200 क्वेश्चन, 200 नंबर के, ठीक है जी। अब देखेंगे भाई, और इसमें जो क्वालिफाई करेगा वो एक सीट पे 5 बच्चों को क्वालिफाई कराया जाएगा, एक सीट पर 5 बच्चों को क्वालिफाई कराया जाएगा। समझ गए बात, सारी इंपॉर्टेंट बात। फिर होता है भाई कंप्यूटर स्किल टेस्ट, एक होगा स्किल टेस्ट, ठीक है। स्किल टेस्ट भी होगा, कंपलसरी है, और इसमें क्या क्या बनाया जाएगा, 2 पावर पॉइंट की स्लाइड बनाई जाएंगी, आपको कुछ फॉर्मेट दिया जाएगा एमएस वर्ड में जो आपको टाइप करना होगा, और आपको एमएक्स एक्सेल में फॉर्मुलेशन ऑफ टेबल बनानी पड़ेगी फॉर्मूला को लगा के, ठीक है। सेम एसएससी वाला, सो एसएससी में स्किल टेस्ट होता है, उसमें भी पावर पॉइंट की स्लाइड बनाई जाती है, बट उसमें एक ही स्लाइड बनाई जाती है, एमएक्स एक्सेल की भी शीट बनाई जाती है, लेकिन एक ही शीट बनाई जाती है, ठीक है। और टाइपिंग मैटर भी एसएससी में अलग से होता है, जो टेस्ट होता है, पहले टाइपिंग हो जाती है, फिर पावर पॉइंट की स्लाइड, फिर एक्सेल बनाया जाता है, ठीक है। सेम टू सेम चीज आपको यहाँ पर भी करनी है, ठीक है। इनके मार्क्स भी दिए गए हैं, इसके 10, इसके 20, इसके 20 और इनके 50 मार्क्स, और 30 मिनट का समय इसके लिए आपको अलॉट हो जाएगा, ठीक है। समझ गए नहीं समझे? हाँ, ये रहा पूरा पूरा यूडीसी का पैटर्न। क्या क्या है, पहले प्री है, फिर मेंस है, देन आपका स्किल टेस्ट है, ठीक है। तीनों को क्वालिफाई जो बच्चा करेगा वही उसमें आपका लग पाएगा, ईएसआई यूडीसी बन पाएगा। बात समझ में आ गई, ये यूडीसी बात थी। अब हम अगली बात करते हैं स्टेनोग्राफर की, ठीक है। स्टेनोग्राफर का भी आपका मेन एग्जामिनेशन होगा, एक फेज 1 होगा, जिसमें आपको इंग्लिश, रीजनिंग और जीए पूछी जाएगी। इंग्लिश में आपके 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 70 मिनट के अंदर, रीजनिंग में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरेंस में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 35 और 25 मिनट के अंदर, ठीक है। बाइलिंगुअल एग्जाम होगा, हिंदी इंग्लिश बोथ में, ठीक है। उसके बाद आप जानते हैं कि स्टेनोग्राफर का जो कोर्स होता है उसमें स्किल टेस्ट होता ही है, ये क्वालिफाई नेचर है, ठीक है। क्वालिफाई नेचर है, इसको आपको क्वालिफाई करना होगा, ठीक है भाई। ये सारा क्वालिफाई करने के बाद आप स्टेनोग्राफर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आप लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद होता है एमटीएस। एमटीएस में भी इसमें 2 एग्जाम है, देख लीजिए, ठीक है। एमटीएस के लिए भी इसमें 2 एग्जाम रखे गए हैं, जैसे कि एसएससी रखता है, ठीक है। अब देख लीजिए एमटीएस के लिए भी बहुत अच्छा खासा कंपटीशन बढ़ गया है अब आजकल, ठीक है। 2-2 एग्जाम देने पड़ रहे हैं एमटीएस लगने के लिए भी, समझ रहे हैं।
और एमटीएस के लिए भी सेम टू सेम पैटर्न किस तरीके से है, जो यूडीसी का पैटर्न है सेम टू सेम एमटीएस का भी पैटर्न है, बट इसमें आपका जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होगा वो यूडीसी से हल्का होगा। ठीक है, यूडीसी का भी हल्का होगा और यूडीसी से भी हल्का होगा एमटीएस का, समझ गए। सारी चीजें वैसी की वैसी चलती रहेंगी। ये थी आपकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, और जितने भी कोई भी डाउट आ सकता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी चीज में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे मैं क्या बताने वाला हूं आपको कि स्टार्ट कब हो रहा है एप्लीकेशन, आप कब से फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म आप फिल कर सकते हैं 15 जैन से स्टार्ट कर सकते हैं, लिंक ओपन हो जाएगा यही वाला, और 15 फेब तक आप उसमें फिल कर सकते हैं। ठीक है, 15 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं, समझ गए। उसके बाद जो एग्जाम होगा वो आपको बाद में बता दिया जाएगा नोटिफाइड लेटर, लेकिन इसका मोरल है जल्दी एग्जाम हो जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से फरवरी में ये फिल करा रहे हैं, मार्च अप्रैल, अप्रैल के फर्स्ट वीक में या मार्च के लास्ट वीक में इसकी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एग्जाम कब होना है, और मोरलेस मेरे ख्याल से अप्रैल मार्च के अंदर एग्जाम को कंडक्ट करा लिया जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये थी आपका पूरा नोटिफिकेशन, मैंने डिटेल्ड वे में बता दिया है। ठीक है, अब जो जो बच्चा सोच रहा है कि कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, तो वो सारी चीज मैं आपको बता देता हूँ, कुछ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा इसकी, अगर आप डिमांड करते हैं तो। ठीक है ना, आप मुझे बता देना कमेंट करके, और मैं अभी मोटा मोटा इसमें से बता देता हूँ। देखो, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना, बैंकिंग पैटर्न की आपके कोई भी रीजनिंग की किताब लेके आनी है, और थोड़ी थोड़ी सी आप जो सिटिंग अरेंजमेंट होती है और पजल होती है उसको करनी करनी शुरू कर दो, बहुत ही हल्की हल्की बेसिक लेवल की। ठीक है, जनरल अवेयरेंस के हम अपनी टेलीग्राम चैनल पर डाल ही रहे हैं, डेली के डेली डोज डाल रहे हैं, वहां से आपका जनरल अवेयरेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर आपका करंट इवेंट्स भी आ जाता है और थोड़ा स्टैटिक पार्ट भी आ जाता है, आप सभी जानते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हम करा ही रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, वहां से आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की कर सकते हैं, और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के आप मॉक या सेट लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, उसके बाद मेन एग्जामिनेशन, और सेम टू सेम है, सारा सिलेबस भी सेम है। ठीक है, हर चीज यहीं से होती रहेगी। कोई भी किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट आता है, आप मुझको मेल कर सकते हैं, आप मुझको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने सारा आपको इसी वीडियो में कवर कर दिया है। अगर कोई भी चीज छूट गई है तो मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब कर दीजिए, और 15 जनवरी को जैसे ही लिंक ओपन होता है आप इसको फॉर्म को फिल करें, और तैयारी करनी आज से ही शुरू कर दें। और मैं ये कहता हूं कि एक बार ही उस तरीके की तैयारी करो कि आपको हर नोटिफिकेशन पे जाने के लिए तैयारी ना करनी पड़े। ठीक है, मेरा मानना इस तरीके का है, एक बार आप ऐसी तैयारी कर लो कि कोई भी नोटिफिकेशन आए आप उसमें बैठ सकें। ठीक है ना, इस तरीके की तैयारी करें तो मजा ही अलग आ जाता है। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।